मेरे साथ चर्चा में जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हरियाणा के अंदर बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। अजीबोगरीब किस प्रकार से, एक ही पार्टी के दो मंत्री, एक मोदी का वजीर और दूसरा नायब सिंह सैनी का वजीर, और दोनों में टकराव की बहुत ही तीव्र ज्वाला धधक उठी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, पूरी चर्चा हम आपको बतलाएंगे कि कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ और क्या कारण था। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है, मोदी के वजीर की और सैनी के वजीर का जो टकराव है, कहीं वह बीजेपी को ले ना डूबे, ऐसी परिस्थितियां बन गई हरियाणा प्रदेश के अंदर। दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं और कहने वाले तो उनको गुरु चेला भी कहते हैं। किसी दौर में राजनीति में उंगली पकड़कर चलना भी कृष्णपाल गुर्जर ने ही सिखाया उसको, और आज दोनों के बीच में बहुत बड़ा टकराव है। मेरे साथ चर्चा में जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम जी। प्रद्युमन भाई, जिस प्रकार से दोनों मंत्रियों के बीच में तलवारें खिंच गई हैं, लग ऐसा रहा कि बीजेपी को नुकसान होने की पूरी संभावना है। आप क्या मानते हैं? देखो, निश्चित रूप से एक राजनीतिक पार्टी में जी क्योंकि पार्टी एक परिवार की तरह होती है जी और उसमें अगर दो नेताओं में या किसी परिवार के दो लोगों में जी आपसी खींचतान रहेगी तो शुरू में तो वो थोड़ी थोड़ी खींचतान शुरू होती है। बिल्कुल सही बात और है। उसके बाद वो खींचतान बढ़ती 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 एक विस्फोट का रूप ले लेती है। बिल्कुल। और जिस दिन वो विस्फोट हो जाता है जी उस दिन उस परिवार को भी, उस पार्टी को भी, उस जी क्षेत्र को भी और उन दोनों नेताओं को भी बिल्कुल। कहीं ना कहीं नुकसान होता है। किसी को थोड़ा हो जाता है, किसी को ज्यादा हो जाता है। ये झगड़ा इस प्रकार का प्रद्युमन भाई, ये ज्वालामुखी की तरह है। बिल्कुल। जब ज्वालामुखी बाहर निकलता तो वो आसपास के क्षेत्र में सबको तहस नहस कर देता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और राजनीति में तो बहुत बार हमने ये देखा है कि जो आपने गुरु चेला की बात कही ना, चेले ही जो है गुरु को सबसे पहले डंक मार जाते हैं। बहुत बार हमने ऐसा देखा है। सत्ता में मतलब सिंहासन को वही वो दरअसल असली कहानी ये होती है कि कोई भी हो, जिस आदमी को कहीं भी कोई भी हो, औकात से ज्यादा चीज मिल जाए ना और बिना मेहनत के मिल जाए जी, तो फिर वो उठती नहीं। बिल्कुल सही। बहुत जगह हमने ये चीजें देखी हैं, समाज में भी हमने देखी हैं। जी। तो इसी तरह की हालात और परिस्थितियां जब कहीं किसी क्षेत्र में, किसी पार्टी में किन्हीं दो नेताओं के बीच हो जाती है तो उसमें एक को ज्यादा नुकसान होता है, दूसरे को नुकसान तो होता है लेकिन उसको थोड़ा कम हो जाता है। तो प्रद्युमन भाई, कहीं ये वह कहावत नहीं होगी, हमारी जो देसी कहावत होती है कि मारी बिल्ली हमने म्याऊं? बिल्कुल। तो कृष्णपाल गुर्जर के साथ वही बन गई क्या? और कृष्णपाल गुर्जर के साथ वही अब नहीं, पहले भी बनी है। अच्छा। वो भी उदाहरण हम देंगे। और ना केवल कृष्णपाल गुर्जर के साथ, बल्कि ये पिछले जो 10.25 साल का टेन्योर है ना मोदी का और मनोहर और सैनी की सरकारों का जी, इसमें केंद्र के मंत्री और जो राज्य के मंत्री हैं उनमें बहुत बार हमने ये देखा है कि जिसको वो मंत्री बनवाते हैं ना, बड़े नेता, ठीक बात है, वो फिर कुछ एक दिन बाद उन्हीं को आंख दिखानी शुरू कर देता है। बिल्कुल सही बात। और उसके बाद उसका परिणाम पता है क्या होता है? उसमें जो आंख दिखाते हैं ना, क्योंकि ये तो बड़े हैं, बड़े मतलब जिनका इतना बड़ा अनुभव हो जाता है, बहुत बड़ा कद हो जाता है जी, वो फिर उनको रगड़ देते हैं। सही जी, उनकी सही। किसी की तो टिकट कटा देते हैं, बिल्कुल। किसी को अगर गलती से टिकट मिल जाती तो हरवा देते हैं जी, ठीक है जी। और वो उदाहरण हम इस वीडियो में आगे देंगे, तब उनको ये समझ में आ जाएगा कि बहुत बड़े नेता से, मतलब अपने सतर से बड़े आदमी से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही। परिस्थितियां समझ के ही कोई फैसले आदमी को लेने चाहिए। प्रद्युमन भाई, हम एक नेता का तो नाम ले चुके हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी। दूसरे नेता के बारे में जनता भी सोच रही होगी, ऐसा कौन सा नेता है जो मतलब गुरु को ही पटक नहीं दे रहा है? देखो, निश्चित रूप से जिन दूसरे नेता की चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं जी, वो नेता उन्हीं पहले हम ये बता दें कि कृष्णपाल गुर्जर कौन है जी, क्योंकि हो सकता है पूरे हरियाणा में बहुत लोगों को या हरियाणा से बाहर के लोगों को भी इतनी जानकारी ना हो जी। कृष्णपाल गुर्जर वो शख्स हैं जी, जो पिछली 3 लगातार नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं।
बिल्कुल हालांकि उनके प्रमोशन नहीं, वो कैबिनेट के मंत्री नहीं बन पाए जी, लेकिन पिछली तीनों योजनाओं में वो राज्य मंत्री हैं। बिल्कुल और कृष्णपाल गुर्जर के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो हर नेता बनाना चाहेगा। पिछला जब लोकसभा का चुनाव था ना 2019 का जी, तो वो पूरे भारत की 3 सबसे बड़ी जो जीतें थी उसमें एक जीत कृष्णपाल गुर्जर की जी, पूरे भारत में। पूरे भारत में 3 सांसद सारी पार्टियों की जी, जो सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे उनमें कृष्णपाल गुर्जर थे जी, कृष्णपाल गुर्जर का जो राजनीतिक सफर था वो मेवला महाराजपुर एक विधानसभा क्षेत्र होती थी फरीदाबाद जी, उसको परिसीमन के बाद तोड़ दिया गया जी, और उस मेवला महाराजपुर को तोड़ करके वहां एक तिगांव हल्का बना दिया गया। जी, कृष्णपाल गुर्जर पुराने संगी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े पुराने नेताओं में हैं। जी, 1996 में उन्होंने पहला चुनाव जीता जब हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल की पार्टी और बीजेपी का अलायंस था, उसमें कृष्णपाल गुर्जर जीते। जो कुछ एक लोग जीते थे उनमें वो शामिल थे जी। 2000 में वो फिर जीते जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी का अलायंस था जी। उस सरकार में बीजेपी ने बाहर से समर्थन चौटाला को दे रखा था तो इसलिए वो मंत्री नहीं बने। 2005 का चुनाव वो हार गए। उसके बाद 2005 के बाद नया परिसीमन हो गया जी। 2009 में मेवला महाराजपुर तोड़ दिया गया जी। और वहां से नया हल्का बना तिगांव। वो तिगांव के पहले विधायक बने जी। जिस मेवला महाराजपुर की बात है वो एक गुर्जर बाहुल्य हल्का था जी। इसी तरह से तिगांव भी एक गुर्जर बाहुल्य हल्का है जी। उस क्षेत्र में भी महेंद्र प्रताप सिंह जिनका इस चुनाव में आमना सामना था वो भी कई बार वहां से जीते, मंत्री भी रहे, बड़े नेता थे मेवला महाराज जी। बिल्कुल हो सकता है फरीदाबाद के बाहर के दर्शकों को तो ये भी नहीं पता हो कि मेवला महाराजपुर कोई हल्का बहुत कम लोगों को पता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज की पीढ़ी गांव में 2009 में ये जीते। उसके बाद आ गया 2014 का लोकसभा चुनाव जी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक और बड़ी गजब बात में दर्शकों को बताऊं जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा जी। ये फरीदाबाद की वो लोकसभा सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी अपने बुरे दौर में भी जीती है जी। और यहां से जीतने वाला पता है कौन था? बहुत कम लोगों को पता होगा जी। हमारा जो पुराना हिसार जिला है जिसका अब एक पार्ट फतेहाबाद में आ गया, वहां के रहने वाले रामचंद्र बेंदा वहां से 3 बार लगातार जाट समाज से आते हैं वो जी, और फरीदाबाद में गुर्जर बाहुल्य सीट ज्यादा मानी जाती है यस बिल्कुल। और लगातार गुर्जर ही जीतते हैं वहां से लगातार और वहां 3 बार रामचंद्र बेंदा जीते जी जाट चेहरा होने के बावजूद। और बीजेपी की पकड़ अच्छी थी उनकी, उन्होंने वहां खूब काम किया, मोटा पैसा भी था उनके पास, अच्छे धनाढ्य आदमी थे और यहाँ एक आम परिवार से उठ करके वो गए थे जी जी। रामचंद्र बेंदा जब 3 बार जीते उसके बाद फिर 2014 के चुनाव में जी, क्योंकि जब 3 बार बीजेपी का कमल वहां खिल चुका था तो बीजेपी तो था ही वहां सिस्टम और फिर मोदी की आंधी थी, जड़ें मजबूत हो चुकी थी। कृष्णपाल गुर्जर उससे पहले एमपी का चुनाव लड़ने से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके थे। अच्छा, वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे बीजेपी के काफी समय तक। फिर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा जी। लोकसभा के चुनाव में वो जीते। लोकसभा के एन कुछ समय के बाद विधानसभा के चुनाव थे जी। उस समय उन्होंने ये प्रयास किया कि उनके बेटे देवेंद्र चौधरी कि उनको टिकट मिल जाए या उनके परिवार में से किसी को मिल जाए जी। लेकिन पार्टी ने वो टिकट उनको ना दे करके राजेश नागर को वहां से टिकट दी जी। राजेश नागर भी अच्छे धनाढ्य आदमी है। वहां असल तो ये है कि जो गुर्जर समाज के जो लोग राजनीति कर रहे हैं ना वो बहुत मोटे पैसे वाले कईयों तो मैं जानता हूँ जी जी। प्रॉपर्टी काम बहुत ज्यादा, प्रॉपर्टी और खनन में बहुत मोटा पैसा। फिर 2014 में वहां एक नए चेहरे का उदय हुआ, ललित नागर, जो पिछला चुनाव कृष्णपाल से हार गए थे जी। ललित नागर कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और ये वो ललित नागर है जिनका वो नाम आया था ना भाई रॉबर्ट वाड्रा के साथ इनके भाई की जो है पार्टनरशिप है। उन्होंने वो चुनाव जीता जी। 2019 आते आते राजेश नागर ने फिर चुनाव लड़ा जी। इस चुनाव में ललित नागर हार गए और राजेश नागर फिर जीत गए, बीजेपी की टिकट फिर राजेश नागर लिया। यहाँ भी जो है देवेंद्र चौधरी के लिए काफी प्रयास किया कृष्णपाल ने
अपने बेटे के लिए, लेकिन बीजेपी परिवारवाद में नहीं दे रही। उसके बाद उनको जिला का महामंत्री भी बनवाया जी। वे पार्टी कैडर में आ जाए तो टिकट दे दे पार्टी। प्रयास तो देखो हर बाप अपने बेटे को एस्टेब्लिश करना चाहता है। उसके बाद 2024 आते आते कृष्णपाल को 24 में भी टिकट नहीं मिली, और उस समय नहीं मिली उनके बेटे को टिकट जब राव इंद्रजीत की बेटी को मिली, किरण चौधरी की बेटी को मिली। परिवारवाद तो खत्म ही हो गया था जी। तब भी कृष्णपाल को टिकट नहीं मिली और राजेश नागर फिर टिकट ले आए जी। राजेश नागर प्रदेश की सरकार में फिलहाल मंत्री बना दिए गए, राज्य मंत्री जी। ये तो था कृष्णपाल गुर्जर का सिस्टम जी। अब उनकी जिसके साथ ही खींचतान चल रही है वो बहुत ही जूनियर नेता, पहला चुनाव उन्होंने लड़ा है, गौरव गौतम जी, जो पलवल से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीते हैं जी। और जीत की बजाय जो सबसे गंभीर मैं बात बताऊं, जिसका बहुत कम लोगों को पता है, जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा रही, वो चर्चा ये रही कि किसकी टिकट काट करके गौरव गौतम को टिकट दी जी। उस शख्स की टिकट काटी जिसका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा था जी, जो मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी का बड़ा विश्वास पात्र था। बिल्कुल सही बात। जो मनोहर लाल खट्टर के सीएमओ में भी रहा और सिटिंग विधायक था वो जी, वो था दीपक मंगला जी। दीपक मंगला ने यहाँ इससे पहले भी चुनाव लड़ा था 2014 में वो करण सिंह दलाल के मुकाबले चुनाव हार गए थे। करण सिंह दलाल यहाँ से जीते थे, बड़ा नाम था करण सिंह दलाल का, मंत्री भी रहे हैं, बड़े पावरफुल आदमी हैं, दबंग आदमी भी हैं और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी रिश्तेदार भी समझे आपस में। लोकसभा की टिकट भी मांग रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी खासी पाल के अपनी पंचायतें भी की थी, लेकिन वो टिकट कट गई थी उनकी। तो यहाँ जो है गौरव गौतम को टिकट देने से पहले दीपक मंगला 14 का चुनाव आ रहे, 19 में वो जीते। जीतने के बाद पहले तो ये चर्चा थी कि अग्रवाल समाज से दीपक मंगला जी, कि अग्रवाल समाज से कोई मंत्री बनेगा तो दीपक मंगला बनेगा, क्योंकि वो आरएसएस के पुराने संगी भी बिल्कुल। लेकिन यहाँ डॉक्टर कमल गुप्ता बाजी मार गए, क्योंकि कमल गुप्ता के भी आरएसएस में अच्छी पैठ थी जी। फिर ये चर्चा चली कि जब ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया ना, तब भी ये चर्चा थी कि दीपक मंगला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा जी। फिर ये चर्चा चली कि उनको जो है नायब सैनी बने, तब भी बड़ी चर्चाएं चली। फिर मंत्री के लिए भी उनका नाम चला, लेकिन वो नहीं बन पाए। आखिरकार उनकी टिकट ही काट दी पार्टी ने जी, और टिकट काट के एक ऐसे युवा को दे दी जिसने खुद ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी जल्दी आपको टिकट मिल जाएगी 33 साल की उम्र में। बिल्कुल सही बात है। गौरव गौतम को टिकट दे दी, और टिकट देने के बाद जो एक वीडियो में हमने पहले चर्चा की थी कि रामनिवास घोडेला क्यों जीता, क्योंकि हल्के में एक प्रचार ये हुआ कि जिसने जेपी और छत्रपाल की टिकट कटा दी तो बड़ा पावरफुल आदमी। बिल्कुल ठीक बात है। वही हालात यहाँ बन गई पलवल में जी। और ये चर्चा चली वे दीपक मंगला जैसे पावरफुल आदमी की टिकट जिसने कटा दी, जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में नाम चलता था, बहुत बड़ा नाम था, खट्टर साहब का बड़ा नजदीक की था, तो भाई ये गौरव गौतम भी कुछ ना कुछ करेगा, मंत्री बन सकता है अगर राज आ गया तो जी। और वो करण सिंह दलाल चुनाव हार गया, इतना बड़ा चेहरा। गौरव गौतम चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद उनको मंत्री भी बनाया गया जी। ये अलग बात है कि उनको राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन उसके विपरीत आप एक चीज देखो, दर्शक भी देखेंगे जी, 7 ब्राह्मण विधायक भारतीय जनता पार्टी की जीते हैं, 2 मंत्री हैं और सबसे जूनियर गौरव गौतम है। उनसे सीनियर तो पंडित राम कुमार गौतम थे, मूलचंद शर्मा थे, उसी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र, बड़ी उम्मीद लगाए बैठा दोनों नेता, बहुत। वे मूलचंद तो लगातार मंत्री थे और वो मंत्री था, बाकी सारे मंत्री आ रहे हैं, मूलचंद जीते हैं, मूलचंद ज्यादातर आ रहे हैं, ठीक है, वो मूलचंद जीते हैं, उसको फिर भी नहीं बनाया। और उसके बाद विनोद शर्मा की धर्मपत्नी, इतना बड़ा नाम था, ठीक है, लेकिन सबको कन्नी काट के और जो है गौरव गौतम को बना दिया। और यहाँ भी एक चीज और देखिए, गौरव गौतम के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और नायब सैनी ने सब समीकरणों को धराशायी कर दिया। फरीदाबाद ऐसी लोकसभा हरियाणा में 14 मंत्री हैं सीएम सहित, जिसमें 3 मंत्री हैं, जबकि हम जिस लोकसभा में हैं, हिसार लोकसभा, यहाँ केवल एक रणबीर गंगुआ है जी। सिरसा लोकसभा जाओ केवल एक है कृष्ण बेदी जी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा जाओ केवल 2 हैं, श्रुति चौधरी और आरती राव, जबकि फरीदाबाद में ऐसा क्या हो गया कि वहां 3 है, जबकि रोहतक लोकसभा एक ऐसी है जहां एक भी नहीं बना रखा। ठीक बात है। सोनीपत है, 1 है, ठीक है। तो भाई यहाँ ऐसा क्या हो गया, उसके बावजूद गौरव गौतम के लिए सब नियमों को धराशायी करके और उनको मंत्री बनाएगा, खेल मंत्री, खेल और युवा मामले मंत्री, जो पिछली बार जो खेल मंत्री था वो भी बड़ा चर्चा में रहा था, संदीप सिंह। बिल्कुल। तो उसके बाद यहाँ क्या हुआ कि इसको हम एक पुराने एपिसोड से जोड़ सकते हैं। जब 2014 में
भले ही अपने बेटे को तो वो टिकट नहीं दिला पाए, देवेंद्र चौधरी को, जी लेकिन एक विपुल गोयल थे यहाँ। विपुल गोयल बड़े धनाढ्य आदमी हैं जी और वो जो है कहीं ना कहीं कृष्ण पाल गुर्जर को चुनाव उनकी मैनेज वही करते थे सारा, जी उनको आर्थिक रूप से बड़ी वो मदद करते थे। उस विपुल गोयल को कृष्ण पाल गुर्जर ने टिकट दिला दी जी और टिकट दिलाने के बाद चूंकि मोदी के मंत्रिमंडल में था कृष्ण पाल गुर्जर, तो उन्होंने विपुल गोयल को मंत्री भी बनवाया जी। और जिस तरह से अब ये खिंचातान हुई ना गौरव गौतम की की, कुछ समय तक तो विपुल गोयल ने कृष्ण पाल गुर्जर के खूब कसीदे पढ़े जी और उसके बाद फिर वो चूंकि लोग और हवा दे देते हैं, मैं मंत्री बन गया, अब तने की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल, तो धीरे धीरे उनको इतनी हवा दे दी कि दोनों में आपसी तलवारें खिंच गई। जैसा अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है मामला, ये भी धीरे धीरे इसी पर जाएगा जी। और फिर असर पता है क्या हुआ? असर ये हुआ कि 2019 में विपुल गोयल इतना पावरफुल मंत्री, उसको टिकट नहीं मिली एमएलए जी, टिकट नहीं लेने दी कृष्ण पाल, लोग सारे किलकी मार रहे हैं कृष्ण पाल गुर्जर ने नहीं लेने जी, और कहीं ना कहीं उन्होंने ठीक भी किया क्योंकि जो उसी का नहीं हुआ तो फिर आगे और किसका होगा भाई? सही बात है। अब 24 में दोबारा गोटी सेट कहीं की विपुल गोयल ने 5 साल प्रयास करके तब उनको दोबारा टिकट मिली, अब वो मंत्री फिर बन गए हैं सरकार में जी। एक जो राजेश नागर है, क्योंकि ये सारा वाक्य इसी तिकड़ी से जुड़ा हुआ है। राजेश नागर जो अभी फिलहाल मंत्री हैं सरकार में, वो भी राज्य मंत्री हैं, वो तिगांव से हैं और तिगांव जो है वो कृष्ण पाल गुर्जर का घर ही हल्का है। वो ये चाहते हैं, बार बार उनकी ये चेष्टा थी कि उनका बेटा यहाँ से चुनाव लड़े, सेटल हो जाए, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दी। उन्होंने संगठन में भी उनको पद दिलाए, फिर भी नहीं बातड़ी बनी, तो वहां से जो है राजेश नागर भी मंत्री बन गए। अब राजेश नागर भी, ये जो तीनों आदमी हैं इनमें दो विपुल गोयल और राजेश नागर दोनों बड़े धनाढ्य आदमी हैं जी। और विपुल गोयल और राजेश नागर का कहीं ये भी नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फूफा करते हैं, जो एक सिंपल सा मंत्री से भी कम लेवल का आदमी रहता उस तरह ये रहता जी। अब यहाँ जो असली पेच फंसा वो ये हुआ कि पूरे फरीदाबाद में एक चर्चा चली कि कृष्ण पाल गुर्जर को कमजोर करने के लिए उनकी लोकसभा में 3 मंत्री बनाए गए, वरना तो किसी लोकसभा में नहीं जी। और उस बात भी वो मंत्री हैं, 4 मंत्री भी हैं मंत्री, तो कोई भी आदमी इस चीज को कहीं ना कहीं ये महसूस जरूर करता है कि भाई आपको कमजोर करने के लिए, क्योंकि कृष्ण पाल गुर्जर कभी ये नहीं चाहेंगे, मैं जो समझ पा रहा हूँ, वो ना तो ये चाहेंगे कि राजेश नागर मंत्री बने क्योंकि वो उनके हल्के का है, विपुल गोयल जिनके साथ उनकी आपसी खींचतान रही, ये भी मंत्री बने, और जिनको मंत्री उन्होंने बनवा भी दिया था, बिल्कुल टिकट भी उन्होंने दिलवाई, जिताया भी उन्होंने, तब तो विपुल गोयल को कोई जानता ही नहीं था, बिल्कुल। इस बार वो अपने दम पर जीतते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। तो फिर ये हुआ कि धीरे धीरे गौरव गौतम को भी हवा मिल गई, तिकड़ी बन गई जी। और इस तिकड़ी में अब नया एपिसोड जो पिछले, क्योंकि अभी गौरव गौतम को 3 ही महीने के आसपास हुआ है, उन्होंने ये नहीं समझा कि भाई कितना बड़ा नेता है कृष्ण पाल गुर्जर जी। जो विपुल गोयल की कटा सकता है तो गौरव गौतम तो उससे भी कम छोटे कद का नेता है, बिल्कुल। अब यहाँ जो 2-3 एपिसोड हुए, उनमें एपिसोड, एक सबसे बड़ा एपिसोड तो ये होता है, कहीं भी एक प्रोटोकॉल भी है कि कोई भी मंत्री आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है, केंद्र का मंत्री, तो वहां उस विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक है जी, उसको तो वहां रहना ही चाहिए, मौजूद रहना चाहिए। ये तो देखो एक, बल्कि आजकल तो ऐसा सिस्टम हो रहा है कि जो विपक्ष के नेता है ना, वो भी मौजूद, विपक्ष के जो विधायक हैं वो भी कई बार आ जाते हैं, मुख्यमंत्री जब आते हैं तो भी आ जाते हैं। तो यहाँ एक तो गौरव गौतम का ना आना, क्योंकि अभी यहाँ कुछ ही दिन पहले एक कार्यक्रम था पलवल में, जिसमें कृष्ण पाल गुर्जर जी मुख्य अतिथि थे जी। और पलवल चूंकि वहां से गौरव गौतम मंत्री हैं जी, तो उनको होना जरूरी था और वो वहां नहीं पहुंचे, तो उसके बाद ये संभावनाएं और बढ़ गई जी। उससे पहले भी एक गांव पड़ता है इसमें कुलैना जी, उस कुलैना गांव में एक कार्यक्रम था जिसमें जो है वहां भी इनका जो शुरू का विवाद था वो यही था कि गौरव गौतम ने वहां एक शिलान्यास किया जिसमें कृष्ण पाल गुर्जर का नाम नहीं था, चौपाल का शिलान्यास बताया जा रहा, और उसमें मामला ये था कि चूंकि कृष्ण पाल गुर्जर से तो उनसे बड़े नेता हैं जी, और लिहाजा होना भी चाहिए जो प्रोटोकॉल कहता है, क्योंकि एमपी जो उस लोकसभा क्षेत्र का होता है ना, उसका पत्थर लगता है। अक्सर हमने बहुत जगह अभी
नायब सिंह सैनी के भी हमने कार्यक्रम देखे हैं, जिसमें भले ही जयप्रकाश जेपी विपक्ष का एमपी है, उसका भी नाम आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो हमने ये भी देखा है जिसमें एक बहुत बड़ा वोटिंग भी हुई थी उसमें, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। और एक ये प्रोटोकॉल है कि देश का प्रधानमंत्री जिस भी राज्य में जाता है, वहां मुख्यमंत्री किसी भी सरकार पार्टी का हो, उसको मंच साझा करना पड़ता है। वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर थे और वहाँ खूब वोटिंग हुई हुड्डा साहब की, क्योंकि उस समय मोदी जी का बड़ा जलवा था। ठीक बात है। तो हुड्डा साहब जब बोलने लगे तो उनकी खूब वोटिंग हुई। तो इस तरह से जब एमपी मंत्री, ये प्रोटोकॉल में सारा सिस्टम आता है। अब ये 2 वाक्य हुए, 1-2 वाक्य और ऐसे हुए बीच बीच में, जहां कृष्णपाल गुर्जर का एमपी लेड का कोई मामला था, जिसमें उन्होंने एमपी लेड एक एमपी को मिलती है जी, उसका पैसा उन्होंने दे रखा था जी, और वहां भी ये सुनने में आ रहा है कि गौरव गौतम ने उसका उद्घाटन कर दिया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये 3-4 मामले धीरे धीरे ये जो है, जो हमने पहले बात कही कि ज्वालामुखी की तरह विस्फोट होगा, और होगा ये निश्चित। बिल्कुल क्यों होगा? क्योंकि गौरव गौतम इतने जूनियर विधायक को एकदम मंत्री बना दिया। अब वो चीज उनसे भी हो सकता है सहन ना हो पा रही हो, और संभल नहीं पा रही। चौधर कई बार संभलते नहीं संभलती। और कृष्णपाल गुर्जर के दिमाग में एक चीज ये होगी कि भाई तू इतना बड़ा सीनियर नेता, पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष, 3 बार लगातार मोदी की कैबिनेट में मंत्री, हरियाणा के 2 अलग अलग हल्कों से तू एमएलए रहा, और तेरा इतना वजूद है, और जिन लोगों को तूने टिकटें दिलाई, जिन लोगों को उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, अगर वही इतनी हिमाकत कर रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा? एक स्वाभाविक भी प्रद्युमन भाई, देखिए जिस आदमी को शुरुआत में उन्होंने अपनी छत्र छाया में पलने दिया, ग्रो होने दिया, और उसके ऊपर उन्होंने हाथ भी बनाए रखा और उनकी समय समय पे मदद भी की जी। अब वो आदमी अगर पावर में आ जाता है और वो इस प्रकार से दरकिनार करता है, तो चाहे कोई भी हो, एक खुंदक पैदा होती है। ये बिल्कुल निश्चित है, और मैं 2 उदाहरण और देता हूं जिससे दर्शक और समझ जाएंगे इस बात को। राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल के बड़े नेता हैं। जिस तरह से मोदी कैबिनेट में कृष्णपाल गुर्जर हैं 3 योजनाओं से लगातार जी, उसी तरह से इंद्रजीत तो 5 योजनाओं से हैं। पहले वो मनमोहन सिंह के साथ भी थे, बिल्कुल सही, 3 योजनाओं से मोदी जी के साथ हैं, और उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे जी। उन्होंने कोसली में, कोसली एक विधानसभा क्षेत्र है जहां जो है, जो रोहतक पार्लियामेंट में पड़ता है, रेवाड़ी जिले में, वहां उन्होंने एक विक्रम सिंह ठेकेदार है जिनकी धर्मपत्नी जिला परिषद की चेयरमैन थी जी, और कोई बहुत बड़ा उनका सिस्टम भी नहीं था इतना बड़ा, उनको उन्होंने एमएलए की टिकट दिलाई जी, और एमएलए की टिकट दिला के खुद का भाई हरवा दिया। बिल्कुल, खुद का सगा भाई यादवेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट पर था जी, उनको उन्होंने दिया हरवा, और हरवाने के बाद जो है विक्रम सिंह ठेकेदार को उन्होंने मंत्री बनवाया जी। मंत्री बनवाने के बाद कुछ दिन तो उन्होंने भी जो है उनके खूब कसीदे पड़े, राम रमी करे, और उसके बाद फिर वो खट्टर साहब की गुड बुक में चले गए। हुआ ये कि उनकी टिकट कटा दी जी, ले भाई अगला गेड़ा। अब ये हालात है, इस बार उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था विक्रम ठेकेदार ने जी, उसकी बहू ने जी, लोगों ने जिला परिषद में हरा दी, उसमें भी हरवा दिया। ये हालात है बिल्कुल, नहीं तो अपना भाई हरवा के बिल्कुल, और जिस आदमी को जिताया, टिकट दिलाई, सब कुछ करे, इंद्रजीत के नाम पर जीते, वो उसको आगे दिखा रहे हैं जी। इसी तरह से राव नरबीर सिंह था, राव नरबीर सिंह अभी मंत्री भी है जी, 2014 में वो जीत गए। उसके बाद उन्होंने भी राव इंद्रजीत को आंखें दिखानी शुरू की जी, तो इंद्रजीत ने 2019 में उसकी भी टिकट कटा दी जी। इस बार बड़ी मुश्किल से चलो टिकट मिल गई, वो 5 साल में आदमी कर लेता कर लेता। अच्छा, कई बार आदमी, बड़ा आदमी ये समझता है एक बार करना है, वो कर दिया इलाज, अब अगला 100 बात होती है। और एक बात ये भी है प्रद्युमन भाई, जो फरीदाबाद गुड़गांव का ये क्षेत्र है ना, यह लोग बिल्कुल बीजेपी के गढ़ में है, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली है, बिल्कुल, तो वहां से जी हजूरी, राम रमी, तो एक सिस्टम बन जाती है, जुगाड़ का भी बड़ा जुगाड़ बन जाता है वहां से। फिर इसी से रिलेटेड 2 उदाहरण और बताऊं मैं। राव इंद्रजीत सिंह ने डॉक्टर बनवारी लाल को एमएलए बनाया, बावड़ से टिकट दिलाई, मंत्री बनवा, राज्य मंत्री बनवा पहले, फिर पिछली सरकार में फिर टिकट दिलाई, फिर कैबिनेट का मंत्री बनवा, और 8 साल तो उन्होंने खूब जी हजूरी की राव साहब की जी। उसके बाद वो भी धीरे धीरे राव साहब से इतर होकर के ज्यादा दूरी नहीं बनाई, लेकिन पैरेलल अपनी खट्टर साहब नायब सिंह सैनी के साथ भी जो है गोटी फिट करनी शुरू कर दी। कोई भी नेता कभी ये नहीं चाहता कि मेरे से बड़े आदमियों से ये बात करे जी जी। इस बार उनका ऐसा इलाज कर दिया, टिकटें कौन लेने जी जी, ठीक है, मंत्री बनाना तो दूर, टिकट कटवाई 2 बार के मंत्री की, बिल्कुल बिल्कुल। और पिछली जो कैबिनेट थी ना,
उस समय तो ज्यादातर मंत्री आ रहे थे, केवल दो जीते थे, अनिल विज और डॉक्टर बनवारी, सारे हार गए थे। बिल्कुल सही बात। ठीक है, उनका ही पक्का इलाज कर दिया। एक संतोष यादव है जी अटेली से जी जो अटेली पुराना एक जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र होता था, जिसको अब परिसीमन में तोड़ दिया गया। वो जाटूसाना ऐसी सीट थी जहां राव बीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ते थे। राव इंद्रजीत सिंह भी वहां से एमएलए रहे, कई बार मंत्री रहे, और वो उनका गढ़ था। तो जाटूसाना का एक बड़ा एरिया अटेली में आया हुआ है। उस अटेली हल्के से संतोष यादव को जिताने में अच्छा खासा योगदान था राव इंद्रजीत। बिल्कुल। उसके बाद वो संतोष यादव जिंदगी में एक ही चुनाव जीती, बहुत चुनाव लड़े उसने जी, और वो एक चुनाव जीतने के बाद राव साहब को आंखें दिखाने लगी। राव साहब ने उनका भी इलाज कर दिया जी। अगली बार टिकट नहीं लेने दी। सीताराम सरपंच था एक, सीताराम यादव, बहुत ही एक साधारण, बिल्कुल ही को ज्यादा जुगाड़ भी नहीं था आर्थिक रूप से भी। उस सीताराम को टिकट दिला दी। वो सीताराम इंद्रजीत के नाम से जीत गया। बिल्कुल। इस बार अपनी बेटी को दिखा दी, टिकट दिला दी। संतोष यादव का भी पक्का इलाज ठिकाने लगा दिया। ये तो है इंद्रजीत का। जी। इंद्रजीत के साथ एक मंत्री ने और आंखें दिखाई, वो है अभय सिंह यादव। जी। अभय सिंह यादव 2014 में जीते, 2019 में जीते। 19 में मनोहर लाल जब तक थे सीएम तब तक तो उनको मंत्री बनाया नहीं गया, और जब वो एमएलए थे तो ठीक ठाक से थे। जी। जैसे ही उनको नायब सैनी की सरकार में मंत्री बनाया गया, जी, वो भी राव साहब को, धर्मवीर जो भिवानी महेंद्रगढ़ कैंप, बिल्कुल, उनके अलग अपना सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया। लोकसभा टिकट मांगनी शुरू कर दी। जी। धर्मवीर के उसमें शायद पूर्व आईएएस अफसर हैं ये। हाँ, पूर्व डीसी हिसार में भी रहे हैं। जी जी। पूर्व आईएएस हैं, और इनके टिकट के भी बड़े चर्चे हैं कि इनको जो है इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए थे। जी। इंडियन नेशनल लोकदल इनको टिकट दे रही थी। फिर इन्होंने टिकट की बजाय निर्दलीय तैयारी की। जी। बाबा राम, मैं वहां बहुत वाकिफ हूँ उस एरिया से, बाबा रामदेव के प्रयासों से फिर इनको टिकट मिली। जी। और टिकट का भी बड़ा गजब वाक्या था वहां। ये नारनौल से ट्राई में थे। जी। और ओम प्रकाश यादव नांगल चौधरी से मांग रहे थे। जी। हालात ये बनी कि ओम प्रकाश यादव को तो दे दी नारनौल से, जी, और इनको दे दी नांगल चौधरी से। ओम प्रकाश यादव तो लगातार तीसरी योजना से जीत रहे हैं नारनौल से। जी। ये 2 योजना तो जीते, लेकिन जैसे ही राव साहब और धर्मवीर को आंखें दिखानी शुरू की, तो इस बार उनका भी इलाज कर दिया। पक्का इलाज कर। उनको टिकट तो ले आए वो, ठीक है, सिटिंग मंत्री थे, मनोहर लाल जी की कृपा से मिल गई नायब सैनी की, लेकिन अब हरा दिया। इसी तरह से धर्मवीर ने एक आदमी का और किया इलाज, वो किया बारडा में सुखविंदर मांडी का। जी। सुखविंदर मांडी किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष थे और बारडा से एमएलए भी रहे थे। बिल्कुल। और उस बारडा में हर जगह ये चर्चा थी कि सुखविंदर मांडी ने धर्मवीर की लोकसभा के चुनाव में सही ढंग से मदद नहीं की। जी। और धर्मवीर ने, मेरे को तो खुद ने बता दिया था बहुत दिन पहले। जी। एक दिन धर्मवीर जी की कोठी पे बैठे थे, तो उन्होंने बता दिया था, जो हमारे साथ जैसा करेगा उसके साथ वैसा करेंगे। जी। उसको टिकट नहीं लेने दी, कर दिया पक्का इलाज। जी। तो ये दरअसल जो बड़े जो अक्षत्रप है ना, उनसे टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। आप पहले आप अपना बेस मजबूत, बिल्कुल सही बात है, उसके बाद आप लो, फिर आप चट्टान से टक्कर क्या आएंगे। एक बात बताओ, वो मोदी की सरकार में मंत्री, आप सैनी की सरकार में मंत्री, दोनों मिलजुल के काम करो, दोनों एक पार्टी के हो, और जनता की सेवा करो, जनता की सेवा। बल्कि इनको तो ये और कहना चाहिए, भाई पलवल के लोगों, आपको तो 2 मंत्री मिले हैं। बिल्कुल। एक मैं राज्य का वजीर और मोदी का वजीर जो है कृष्णपाल गुर्जर, डबल काम कराओ। बिल्कुल। लेकिन उसकी बजाय आपसी कहीं जो है शिलान्यास में ना जाना, कहीं ना बुलाना, वो छोटी-छोटी बातें ना लगाना, कौन पूछता है इन चीजों। बिल्कुल। तो प्रद्युमन भाई, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि देखिए, अगर बीजेपी कांग्रेस को ज्यादा कमजोर समझने की भूल कर रही हो तो वो भी मुगालते में है, क्योंकि दोनों का जो वोट ऑफ परसेंटेज है ना, वो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, दोनों का बिल्कुल बराबर है। बीजेपी के कहीं ये बैम होना, तो ये बैम तो बड़े बड़ों निकल जाता है। इस बार कांग्रेस का निकाल दिया लोगों ने, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। उससे पहले बहुत बड़े बड़ों का निकल गया। प्रकाश सिंह बादल अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं आ रहे थे, बिल्कुल, और मरने से कुछ दिन पहले हार गया। एक आम आदमी ने हरा दिया, वो सोच ही नहीं सकता था। बिल्कुल। तो रिबंशी लाल आ रहे हैं, इंदिरा गांधी आ रही है, उनसे बड़े तो कोई नेता नहीं मान सकते। बिल्कुल। और क्या पता कल मोदी भी हार जाए। तो ये अपने लड़ाई झगड़े छोड़कर जनता की सेवा करें, जहां इनको सही मायने में ऊर्जा लगानी चाहिए जनता की भलाई के लिए, वहां ऊर्जा का सदुपयोग करें और इस प्रकार की फालतू बातों में ऊर्जा का दुरुपयोग ना करें। तो साथियों, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिस प्रकार से बीजेपी की यह अंदरूनी लड़ाई चल रही है, ये कहां जाकर रुकेगी या पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान करेगी।
आप क्या सोचते, आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम राम। राम।